इंडियन ₹250 में ऑस्ट्राजेनेका जो है वो वहाँ पे लगाई जा रही है एक शख्स को, जबकि पाकिस्तान में जो कीमत है एक और वैक्सीन की वो नाकाबिले जिसे कहते हैं ना एक अफोर्ड नहीं हो सकती, बहुत ज़्यादा कीमत है। 2 मार्च को इस वबा से 75 अफराद हलाक हुए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहती हैं चीन पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन की मजीद 5 लाख खुराक तोहफे में देगा। इस साल सिर्फ कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाने वालों को ही हज की इजाजत होगी। सऊदी वजारत सेहत का कहना है कि कोरोना वैक्सीनेशन रवां साल हज के लिए मरकजी शर्त होगी। कौन? इमरान खान। कुत्ता। नमस्कार फ्रेंड्स, भारत टीवी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा आप देख रहे हैं, पाकिस्तान में इमरान सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए कुछ भी नहीं किया है, जबकि और कंट्रीज़ अपनी जनता के लिए दौड़ धूप कर रही हैं। इंडिया ने 2 वैक्सीन बना ली हैं और यहाँ पर एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड ₹250 में मिल रही है। दूसरी ओर पाकिस्तान में आवाम राम भरोसे है, जहाँ रिजेक्टेड चाइना वैक्सीन भी 20-20 हज़ार रुपये में बिक रही है। दूसरी प्रॉब्लम पाकिस्तान में यह है कि वहाँ गलत प्रचार की वजह से लोग वैक्सीन नहीं लगवाते, यहाँ तक कि पोलियो वैक्सीन लगाने गए हेल्थ वर्कर्स की हत्या कर दी गई थी। हाल ही में चाइना ने सिर्फ 5 लाख वैक्सीन पाकिस्तान को दान में दी है, जिसका नाम दुनिया में पहले से ही खराब है। अब क्योंकि विदेशों में जाने के लिए और वहाँ काम करने के लिए डिजिटल कोविड पासपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि अगर यह नहीं हुआ तो पाकिस्तान के कामगार जो दूसरे मुल्कों में काम कर पाकिस्तान में डॉलर्स भेजते हैं तो वो भी आने बंद हो जाएंगे। इसीलिए पाकिस्तान में इमरान सरकार दोनों तरफ से फंस चुकी है और इंडिया की मदद चाहती है। आइए देखते हैं। देखने के साथ इस वीडियो में मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर पाएँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्राइवेट सेक्टर कब तक जो है वो वैक्सीन रोल आउट करना शुरू कर देगा? क्योंकि कल से सोशल मीडिया पे कुछ बातें जो है वो गर्दिश कर रही हैं कि इंडियन ₹250 में ऑस्ट्राजेनेका जो है वो वहाँ पे लगाई जा रही है एक शख्स को, जबकि पाकिस्तान में जो कीमत है एक और वैक्सीन की वो नाकाबिले जिसे कहते हैं ना एक अफोर्ड नहीं हो सकती, बहुत ज़्यादा कीमत है। तो इस हवाले से क्या सदाकत है इन खबरों में और क्या इकदाम हैं जो कि हुकूमत मजीद ले रही है कि प्राइवेट सेक्टर से भी लोगों को मिलना शुरू हो जाए वैक्सीन? देखिए, प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट जितना फैसिलिटेट कर सकती थी इन टर्म्स के जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं ड्रैप की या जो इंपोर्ट के लिए जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा उनको फैसिलिटेट किया है, उन सारे प्रोसीजर्स को बहुत शॉर्टन किया है, उनमें आसानी पैदा की है, बहुत सारी चीज़ें वेव ऑफ कर दी हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ ताकि वो जल्द अज जल्द लेकर आ जाएँ। मगर इस वक्त इशू ये है कि दुनिया की मार्केट में इस वक्त डिलीवरी वैक्सीन्स की जो है वो बड़ी लिमिटेड है और यूजुअली वो कंट्री टू कंट्री जो है वो हो रही है, जो बड़ी खेप है। ज़ाहिर है प्राइवेट सेक्टर ने थोड़ी क्वांटिटी में मंगानी है, थोड़ी क्वांटिटीज़ जो है वो इस वक्त उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो थोड़ी सी इस वक्त मुश्किल हो रही है, इसलिए हमारे एंड से उनको हर तरह से फैसिलिटेट कर दिया गया है। अब बाहर की कंपनीज जब उनके साथ कोई उनकी अपनी डील अगर होगी तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब उनको अवेलेबल कर देंगी। और जहाँ तक प्राइसिंग का है, प्राइसिंग के लिए एक मैकेनिज्म हम कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से प्राइसेस वगैरह इनकी मंगवा रहे हैं ताकि उसकी रोशनी में कोई पॉलिसी बनाई जाए और कोई कैप लगाई जाए इसके ऊपर कि इस लिमिट से ज्यादा जो है वो वैक्सीन की प्राइस नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर नौशीन आमिद साहिबा, आज से जो वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी और अगर अभी तक 60 साल से ज्यादा उम्र के जो बुजुर्ग हैं उन्होंने अभी खुद को रजिस्टर नहीं करवाया तो एक मैसेज आप करेंगे और आप रजिस्टर हो जाएंगे। और ये जो हम इंडिया की बात करें उसकी वजह ये है कि ऑस्ट्राजेनेका उन्होंने वहाँ से लाइसेंस लेके खुद लोकली उसको वहाँ पे मैन्युफैक्चर किया, जिसकी वजह से अगर वो इंडियन ₹250 में लगा रहे हैं, जो कि सोशल मीडिया की इतलात हैं, जाहिर है इसके बारे में मुसद्दिका हम उस तरह से नहीं कह सकते, लेकिन इफ इट्स ट्रू तो इसका मतलब ये है कि हमें भी बहुत जल्दी अपनी इस एडवांसमेंट पे जाना होगा कि हम भी इस तरह से वैक्सीन खुद बना सके ताकि अपने लोगों को अफोर्डेबल प्राइसेस पे दे भी सके। बिल्कुल जी। नाज़रीन, कोरोना केसेस की गुज़श्ता कई दिनों से बढ़ती तादाद के बाद
वायरस की तीसरी लहर का जो खदशा है अभी एक हकीकत का रुख इख्तियार कर रहा है। पहली और दूसरी लहर में मुल्क में कोरोना से होने वाली अमवात की शरह अमेरिका और यूरोप के मुकाबले में नहायत कम रही है। शायद यही वजह थी कि जहां हुकूमत ने अपने इक़दामात में नरमी बरती, वहां आवाम ने भी SOPs का ख्याल नहीं रखा, जिसकी वजह से अब इसको कतन खारिज अज़ इम्कान हम नहीं करार दे सकते कि हम वायरस को पलटने का एक और मौका दे रहे हैं। 2 मार्च को इस वबा से 75 अफराद हलाक हुए, जो 24 दिसंबर के बाद से एक दिन में अमवात की सबसे बड़ी तादाद है। मुल्क में इस वक्त केसेस मुस्बत आने का तनासुब जो है ये 4.2% है। पिछले 24 घंटों के आदाद शुमार को अगर हम देखें तो कोरोना वायरस से मुतासरा मज़ीद 54 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और 1353 नए मरीज़ भी रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मजमूई तौर पर अमवात जो हैं ये 13,281 हो चुकी हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक 70% आबादी वैक्सीनेट हो जाने की सूरत में ही इस मोहलिक बीमारी के ख़िलाफ़ जो है वो लड़ा जा सकता है, नबुर्दाज़मा हुआ जा सकता है। जबकि गैलप के एक सर्वे के मुताबिक 49% पाकिस्तानी कोविड-19 के ख़िलाफ़ वैक्सीन लगवाने के हक़ में ही नहीं है। सर्वे में शामिल अफराद ने इस ख्याल का इजहार भी किया है कि कोरोना वायरस के ख़तरे को बढ़ा चढ़ा कर जो है वो पेश किया जा रहा है। लोगों में वो शऊर नहीं है इस वैक्सीनेशन के हवाले से, या अवाम लोगों को वो आगाही शायद देने में नाकाम रही है कि लोग इसकी अफादियत को समझने से कासिर हैं और नहीं लगवाना चाहती है अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद वैक्सीनेशन को। वैक्सीनेशन के हवाले से लोग सेटिस्फाइड क्यों नहीं हैं, मुतमईन नहीं हैं? बहुत बड़ी एक तादाद है जो वैक्सीनेशन लगवाना नहीं चाहती है। क्या कोई प्रोपेगेंडा चल रहा है, कोई साजिश करने की कोशिश की जा रही है कि लोगों में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैल चुकी है इसके साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर? मैंने भी किसी से पूछा कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए अब रजिस्ट्रेशन करवानी शुरू कर देनी चाहिए, तो 2-3 जगह से बड़ा नेगेटिव रिस्पांस मिला कि बिल्कुल नहीं करवानी चाहिए। चाइना तो अटैची लेके घूम रहा, आरिफ साहब $2 बिलियन रख के भाई मेरी वैक्सीन ले लो। कितनी कंट्रियों ने ली? परसों तो श्रीलंका ने भी भगा दिया। और आपके पाकिस्तान के एक मीडिया चैनल पे देख रहा था, कोई टांगे वाला भाई था हमारा, उसे बोला भाई ये वैक्सीन लगा। बोलता भाई काहे की है? बोलता कोरोना की है। बोलता कहाँ की है? बोलता चाइना की। भाई खुदा खैर करे, मैं वैसे ही ठीक हूँ, मुझे छोड़ दो भाई, मुझे नहीं। तेरे चुम्मे में जवन प्राज है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। हमारे इस वक्त 190 लोगों को मरना चाहिए था इस वायरस की वजह से। मुंह बंद। बबल, हमारे यहाँ पर तो अभी तक कोरोना को हम तस्लीम नहीं कर पाए। ये जो पहले भी कोरोना आया था तो हम लोग समझ रहे थे कि हमने लॉकडाउन करके बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हिफाजती तदाबीर करके कोरोना को डिफीट कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। आखिरी वक्त तक हम इसी चीज़ के ऊपर बहस करते रहे कि कोरोना है भी कि नहीं। क्या डॉक्टर्स जो है वो खुद इंजेक्शन लगा के बंदों को मार रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट जो है वो किसी हेलीकॉप्टर से कोरोना का छिड़काव कर रही है ताकि लाशों को ब्राज़ील के अंदर जो आदमखोर हैं उनको बेची जा सके। इस किस्म की डिबेट्स होती रही है इस मुल्क के अंदर। और हुआ ये कि अल्लाह ताला ने जिस तरह बीमारी को भेजा था उसी तरह उसने खुद ही जो है हटा भी दिया था। हमने तो कोई भी तुरा नहीं मारा था। हम ये समझ रहे थे कि हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली, कोई ये क्रेडिट ले रहा है, कोई वो क्रेडिट ले रहा है, किसी का कोई क्रेडिट नहीं है। आज तक यहाँ पर इसी चीज़ के ऊपर बहस हो रही है कि कोरोना अभी भी जो है वो नकली है। हमें जो भी अबहाम हैं कि कोई माइक्रोचिप इंजेक्ट कर दिया जाता है, कोई मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है, बच्चे पैदाइश में प्रॉब्लम आएगी, या दूध पीने में लोगों को माओं की प्रॉब्लम आएगी। इस वक्त वो फेक है सारी, फेक है सारी। फेक क्यों लगाऊं? चाइना से आ रहा है तो चाइना जैसा अगर ना हुआ तो फिर जैसे चाइना के मोबाइल थोड़ी देर चलते हैं, ये ना हो कि वैक्सीन भी थोड़ी देर चले और थोड़ी देर बस। संदर्भ में दिल्ली से राब्ता करे तो इसका लाभ पाकिस्तान के आम आदमी को ही तेज़ी के साथ सस्ती वैक्सीन की शक्ल में मिल सकता है। चुनाचे अक्ल तो यही कहती है कि जहां से भी वैक्सीन मिले इसे हासिल किया जाए। कुत्ता कुत्ता कौन? इमरान खान कुत्ता कुत्ता।